यस गुड इवनिंग नव्या। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो नव्या? सर, मैं भी ठीक हूँ। आपकी वॉइस से तो नहीं लग रहा है नव्या कि आप ठीक हो। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी एनर्जी कहाँ है? सर मेरी वाइफ इवनिंग सर। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम है। एनर्जी के साथ बैठा करो क्लास में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लेजीनेस के साथ में बैठ रहे हैं। एनर्जी एनर्जी रहनी चाहिए क्लास में। सोचो, आपसे पहले मैं 2 क्लास लेके आ रहा हूँ, तब भी मेरी एनर्जी लेवल ये है। आप पहली क्लास ले रहे हो ऑनलाइन। आपकी डेली 1 क्लास होती है ना? यस सर। यस तब यस क्या सर। एनर्जी लेवल ऐसा है? यस। तब भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यस, ऐसे बोल रहे हैं जैसे लेटते हुए बोल रहे हैं। मम्मा ने जबरदस्ती बिठाया है, मोबाइल लेके पढ़ो। आपका फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है टीवी में, लेकिन हमें पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। देखो, नहीं नहीं, नो झूठ मत सर। बोलो। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा कि फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा होगा। नो सर, ऐसा नहीं। नो सर। हाँ देखो, भले ही फेवरेट टीवी सीरियल आए, कुछ भी आए, टीवी सीरियल आपको लाइफ में इंक्रीमेंट नहीं देगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाएगी। इसीलिए काम वो करो जिससे आपका, आपके परिवार का, सबका फायदा हो। टीवी सीरियल देखने टीवी सीरियल आप देखोगे, टीवी सीरियल वालों का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है। आपका कोई फायदा नहीं, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए टीवी पे ध्यान कम दो, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा। यस सर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं एनर्जी के साथ में। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। जो लक्षिता मैम ने जो फर्स्ट चैप्टर करवा रही थी वो कंप्लीट हो चुका था। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले आया फोर्स। भाई हमने ये तो कुछ सुना है, हिंदी में बोलते हैं इसको बल। क्या बोलते हैं? बल। 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 हाँ? आपको हिंदी मीडियम से भी होंगे इसमें कुछ लोग। यस सर। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। अब अच्छा, एक बात तो, फोर्स होता क्या है? क्या होता है? सर किसी चीज को पुश किसी करना। चीज पे फोर्स लगाना। सर किसी चीज को धक्का लगाना। देखो, फोर्स फोर्स होता है पुल या पुश। एक तरह का किसी चीज को धक्का लगा के दूर करना अपने से, या अपनी तरफ खींचना, क्या इसी को हम फोर्स बोलते हैं? यस सर। यस यस सर। क्या फोर्स किसी की भी स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है? एक बात बताओ, जैसे कि ये मोबाइल मेरे हाथ पे रखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मेरा फोर्स जो लगा रहा हूं मैं, क्या इस मोबाइल की कंडीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है? मोबाइल अभी रेस्ट पे है, क्या इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है ये मोबाइल, ये फोर्स? यस सर। कर रहा है ना? यस या फिर मान लो ये मोबाइल मोशन में है, मैंने आगे से फोर्स लगा दिया, क्या ये मोबाइल मोशन में था और मेरा ये फोर्स जो हाथ से लगा रहा हूं मोशन को रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है? यस सर। यस यानी कि मैं बोल सकता हूं, फोर्स इज अ पुल और पुश विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। विच ट्राई और कैन ट्राई, यानी कि चेंज करता है या चेंज कर सकता है। सर फिर से समझाना एक बार। देखो देखो, फोर्स इज अ पुल और पुश, यानी कि फोर्स क्या होता है? किसी चीज को धक्का लगाना या फिर उसको अपनी तरफ खींचना। जो ट्राई करता है किसी चीज की स्टेट को चेंज करने में, जरूरी नहीं कि चेंज कर दे, जरूरी नहीं, लेकिन ट्राई कर रहा है। जैसे कि आप धक्का मार रहे हो साइकिल में, साइकिल में आप धक्का मारोगे, साइकिल आगे की तरफ चली जाएगी। यस सर। भाई यस सर। आपने फोर्स लगाया साइकिल के ऊपर, आपने फोर्स लगाया साइकिल के ऊपर, आपने फोर्स लगाया साइकिल पर। साइकिल के ऊपर, तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया साइकिल आगे की तरफ दौड़ गई। वहीं आपने फोर्स लगाया एक ट्रक के ऊपर, कार के ऊपर, चलो मान लेते हैं, क्या आपके अकेले की फोर्स से कार आगे की तरफ मूव करेगी? नो सर। लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हो ना, फोर्स तो लगा रहे हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं
कि हमारा फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। या तो बोल सकते हैं चेंज करता है, या बोल सकते हैं कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ड्यू टू फोर्स एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकती है, या फिर चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकती है फोर्स की वजह से। देखो डायरेक्शन कैसे होगी, आप बाइक चला के ले जाते हो, बाइक या साइकिल, अगर जब आपको मुड़ना होता है, क्या आप हाथ से फोर्स लगाते हो हैंडल पे, तब मुड़ती है साइकिल? क्या फोर्स हमारा डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है? क्या फोर्स की डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट डिपेंड करती है कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, फोर्स कैसे अप्लाई करना चाहिए? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक पहले से बंदा लगा हुआ था, डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं खुल रहा। देख रहे हो? यस सर। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखा करो आप अपना। सक्षिता, माइक अप अपना। जब मैं एक्सप्लेन किया करूं चीजों को, तो आप क्या किया करो कि माइक को ऑफ रखा करो, जिससे कि बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो फोर्स हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लगाना पड़ता है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे, ये मान लो मैं फर्स्ट बंदा, ये फर्स्ट है, ये जो बाद में आ रहा है 2 है। क्या पहला बंदा कम फोर्स लगा रहा था गेट को खोलने के लिए? वो सही डायरेक्शन ही लगा रहा था, लेकिन जो सेकंड वाला आया उसने क्या किया, थोड़ा सा पुश किया, गेट को खोल के निकल गया। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज को चलाना है तो फोर्स की डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? वो क्वांटिटी, आप एक बात मानो, वो क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी? जैसे फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना, किधर लगाना है ये भी डिपेंड करता है। इसका मतलब डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ये डिटेल में आप स्केलर, वेक्टर, ये पूरा एक चैप्टर होता है, आप पढ़ोगे 11th क्लास में इन डिटेल में पढ़ोगे आप, डिटेल मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। बस अभी आप ये मानो कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और सीजीएस का मतलब क्या होता है? देखो एसआई क्या होता है, एसआई यूनिट में हम सारी चीजें लेते हैं केजी, या एसआई यूनिट को हम बोलते हैं एमकेएस, यानी कि मीटर, केजी और सेकंड। मीटर, केजी और सेकंड। और एसआई सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। देखो होता क्या है कि जैसे आपको बोला कि 1 केजी चीनी लेके आओ घर से, मम्मा ने बोला कि 1 केजी चीनी लेके आओ, और दुकानदार ने बोला कि मैं 1000 ग्राम चीनी दूंगा आपको। क्या दोनों सही है गलत है? सर सेम है। सर सही है। दोनों सही है ना, दोनों सेम है। इसका मतलब देखो ये क्या कर रहा है, ये एमकेएस में काम कर रहा है, ये बोल रहा है एमकेएस में, इसने बोला मीटर, केजी, सेकंड में, यानी कि केजी में बोला है। ये क्या बोला है? सीजीएस में बोल रहा है। ये सिर्फ बोलने के तरीके हैं, चीज एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। इसने क्या किया? सेंटीमीटर, ग्राम में बोला है इसने, दुकानदार ने आपको ग्राम में बोला। तो ये सीजीएस, एनकेएस, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट अगली क्लासेस में। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये सिर्फ बोलने के अलग अलग तरीके हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। यूनिट सिस्टम पढ़ोगे, पूरा फर्स्ट चैप्टर ही होता है 11th क्लास का। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये अभी हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमारा आएगा
न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी इस स्लाइड के लिए आपको फोर्स समझ में आया क्या होता है फोर्स? Yes, sir. Yes, पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें पुश करना, गाड़ी को धक्का लगाना पड़े या अपनी तरफ रस्सी लगा के उसके आगे रस्सी बांध के अपनी तरफ खींच भी तो सकते हैं गाड़ी को। Yes, sir. उसकी स्टेट यानी कि पुश हो या पुल हो, और वो स्टेट को चेंज करने के लिए जो लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े? yes sir, अब देखो उसका क्या होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है। जैसा कि मैंने अभी इसको यहाँ पे बताया था ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे पूरा डिटेल में। अभी आप इतना समझो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, आगे बढ़े। yes sir, देखो अभी फोर्स के बारे में अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी बहुत सारी चीजें आप जानोगे तब और ज्यादा अच्छे से फोर्स समझ में आएगी। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल फेल्की ने एक वो थे साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा रेस्ट में आने की। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जो होती है वो, आप देखो घूमते घूमते पूरा दिन घूमते रहो, आपका क्या मन करता है? शाम को सोने का ही मन करता है ना? Yes, sir. yes sir, गलती से हुआ शायद। शाम को सोने की मन करता है कि नहीं करता? जल्दी से जल्दी सो जाए, पढ़ने का भी मन नहीं करता। सर करता है। अब देखो अगर सबको रेस्ट में आने की टेंडेंसी है तो अगर कोई मोशन में है, अगर उसको दौड़ते रहना है तो क्या उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा? Yes, sir. मान लो एक yes sir, जैसे कि ये कोई बॉल है, ठीक है, यहाँ से आपने कुछ फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गई। मान लो यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। एक टाइम पे ऐसा होगा कि यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी, आएगी रेस्ट पे। yes sir, अगर आपको इसको मोशन में ही रखना है तो क्या इसके ऊपर फोर्स हमेशा लगा के रखना पड़ेगा? Yes, sir. लगा के रखना पड़ेगा। यही इनका एक्सपेरिमेंट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा होता क्यों है वो हम अभी क्लास में इसमें पढ़ेंगे, जिसके फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन नाम सुना है आपने? yes sir, ये सुना होगा, शायद सुना हो तो। वैसे आप 9th क्लास में 9th क्लास में फ्रिक्शन कहाँ से सुनोगे? आगे चल के सुनोगे। जैसे कि अगर हम कैसे समझाऊं, अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ोगे तो हाथ गर्म हो रहे हैं कि नहीं? yes sir, तो हमारे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन होता है, हमारे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। एक तरह से आपको मैं बताऊं कि आपको टाइल्स पे चलना, टाइल्स पे आप एक पत्थर को खींचो किसी रस्सी से बांध के तो आपको आसानी से खींच पाओगे। उसी पत्थर को आप रोड पे डाल के खींचो तो आपको थोड़ा क्या होगा, कठिनाई होगी चलाने में। Yes, sir. होता है ना, वो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण होता है। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा रेस्ट में आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसको हमें मोशन में रखना है तो उस पर हमेशा फोर्स को अप्लाई करना है। ये इनका एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? yes sir, अब देखो SI यूनिट ऑफ फोर्स, हैंड रेस करो जल्दी, फास्ट। Newton, ठीक है। फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर? vector, अभी बताया था न्यूटन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स सिस्टम क्या होता
है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। क्या समझते हो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स सिस्टम से? कोई बताएगा मुझे क्या समझते हो आप? तो बैलेंस्ड में सर दोनों क्वांटिटी सर, सेम होगी और सर अनबैलेंस्ड में मैम सर एक ज्यादा होगी कम होगी। एक बात बताओ, ये कोई बॉल है मान लो, इसमें मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं और 10 न्यूटन का ही इधर लगा रहा हूं, क्या ये दोनों बैलेंस हैं या अनबैलेंस है? सर बैलेंस। बैलेंस ठीक है, अब मैं इधर 15 न्यूटन कर दूं तो सर अनबैलेंस। 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 मैं जो समझाना चाह रहा ने खुद ही देखो, फोर्स अकर इन पेयर एंड दे कैन बैलेंस और अनबैलेंस, यानी कि फोर्स पेयर में बनते हैं। अगर फोर्स पेयर में है तो वो बैलेंस भी हो सकते हैं और अनबैलेंस भी हो सकते हैं। जैसे आप इधर देखोगे तराजू को, इसमें देखो दोनों एक बराबर है कि नहीं है? बराबर, दोनों बराबर है कि नहीं? सेम लेवल पे है कि नहीं दोनों? अरे अभी तो कंप्यूटर कांटे आ गए हैं, कंप्यूटर जो वेइंग मशीन आ गई है दुकानों पे। पहले ऐसे ही होता था, हाथ से पकड़ के नापते रहे। आप कुछ भी आलू, अरे आप सब्जी वाले को कभी कभी देखोगे ना, कुछ कुछ सब्जी वाले ऐसे हाथ से पकड़ के तराजू को उठा के नापते कि नहीं? तो वो क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। एक में मान लो 2 kg रखा, उसमें आपको सब्जी रखेंगे, उतनी ही सब्जी रखेंगे। जैसे ही आपके जो कांटा है वो सीधा हो जाएगा ना, फिर वो बोले कि हाँ बैलेंस हो गया, मतलब वो उस साइड में जो सब्जी रखी है वो 2 kg होगी। हाँ कमलेश बेटा, आप म्यूट कर लिया करो, तुरंत म्यूट कर लिया करो कमलेश। देखो आप इस तरह से अगर डिस्टरबेंस करोगे ना तो मैं ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा, आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, देखो मैं सॉफ्ट हूं क्लास के लिए, लेकिन अगर क्लास में डिस्टरबेंस करोगे तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं। पढ़ो, आपको डाउट आ रहा है 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा आपको, फोन पे बताऊंगा, व्हाट्सएप पे बताऊंगा, जहां कहोगे वहां बताऊंगा। जैसे पढ़ोगे उतना, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन पढ़ो। पढ़ने के अलावा 1 घंटे के लिए आते हो यार आप लोग क्लास में, उसमें आप कोई माइक ऑन कर रहा है, कोई टीवी के सामने बैठ के देख रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ लो यार, पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो, ये टाइम पढ़ने का ही है। बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास में कि आप घर पे ही मोबाइल देख के पढ़ रहे हो। हम लोग 20-20 किलोमीटर दूर जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो भी साइकिल से, बट आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। ऐसे डिस्टर्बेंस मत करो। 1-2 लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो माइक ऑन करके रख दिए, टीवी में लगे, या मम्मी से बोले मम्मी सब्जी लाओ, रोटी लाओ, जो भी लाओ। ऐसा मत करो, ये 1 घंटे का टाइम है, इसमें थोड़ा सा क्लास सीरियसली लो, बाद में खाना खा लेना आप लोग, बाद में टीवी देख लेना आराम से, भगे थोड़ी ना यार ये टीवी। कुछ लोग जो पढ़ने के लिए आए, एटलीस्ट उनको पढ़ने दो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो कि 8:30 बजे से क्लास होती है, 8:15 बजे आ गए थे क्लास में, जो कि पढ़ने के लिए आए हैं, तो उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग पढ़ने के लिए आए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, तो 1-2 लोग हैं, 2-3 लोग, 4 लोग ऐसे ही लोग हैं, बाकी सब पढ़ने वाले हैं। मैं ये पक्का बोल रहा हूँ, बाकी सब पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वही लोग जिंदगी में कुछ करते हैं और करेंगे। आप लोग करोगे, हमारे साथ 4 साल रहने वाले हो आप लोग, 4 साल में ऐसा बना देंगे ना आप लोगों को, एकदम धमाकेदार। इसमें पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ाई करो। तो और देखो, ये दोनों तराजू बराबर पे हैं, तो क्या मैं इसको बैलेंस बोल सकता हूँ? यस देखो, एक इसमें ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे, क्या मैं इसको अनबैलेंस बोलूंगा? हाँ? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, वेट, तो वेट फोर्स अभी आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे कि ये बोला, ये इधर 10 न्यूटन है, इधर 50 न्यूटन, ये अनबैलेंस है या बैलेंस है? अनबैलेंस्ड। अच्छा एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन,
इधर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन। अब बताओ ये बैलेंस है क्या ना बैलेंस है? बैलेंस बैलेंस, अभी भी बैलेंस्ड है, क्योंकि देखो 5 को बैलेंस 5 कर रहा है, 10 को बैलेंस 10 कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ 15 न्यूटन, इधर लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, इधर लगा रहा हूँ 15 न्यूटन और इधर भी लगा रहा हूँ 15 न्यूटन। अब ये बैलेंस है अनबैलेंस है? क्योंकि हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखेंगे, वर्टिकल वर्टिकल को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बोल दिया अनबैलेंस है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आता है बैलेंस फोर्सेस पे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और व्हाई डज अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल रिमेन इट एट रेस्ट? भाई आप किसी बुक को किसी टेबल पर रखते हो तो वो रेस्ट में क्यों रहती है? तो उसका वेट जो होता है ना, जैसे मान लो ये बुक है, कोई डायरी है, ये डायरी मैंने हाथ पे पकड़ी हुई है, ये हाथ पे मेरे पे रेस्ट पे क्यों है भाई? सर क्योंकि इसको फोर्स नहीं मिल रहा। क्योंकि देखो इसका वेट, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, क्या मेरा हाथ भी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है? लगा रहा है कि अरे आप दीवार में मुक्का मार के देखो, दीवार में मुक्का मार के देखो ऐसे, दीवार में मुक्का मार के देखो ऐसे। आप जब दीवार में मुक्का मार रहे हो क्या आपके हाथ में लग रही है? इसका मतलब जितने फोर्स से आप दीवार में मुक्का मार रहे हो उतने ही फोर्स से दीवार आपके ऊपर भी फोर्स लगा रही है। दीवार में जब आप धीमे मुक्का मारते हो तो आपके हाथ में कम लगती है, तेज मारते हो तब आपके हाथ में ज्यादा लगती है, लगती है कि नहीं? एक्चुअली में न्यूटन का थर्ड लॉ यही है हमारा, एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डोंट वरी। तो जब ये बुक जो थी डाउनवर्ड की तरफ अपना वेट लगा रही थी, तो ये टेबल बोली भैया तुम हमारे ऊपर फोर्स लगा रही हो ना, तो हम भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इस टेबल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया नीचे से ऊपर की तरफ में, जिसको हम बोलते क्या? एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? देखो बुक जैसे रखी है, ऐसे बुक रखी है ना, तो इसके जो इसका सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स जस्ट परपेंडिकुलर। अगर ऐसे बुक रखी है तो इसके जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है पता है आपको? नॉर्मल, अरे वो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नॉर्मल अब नॉर्मल का मतलब यू वाली नॉर्मल नहीं, मतलब 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। हवा लगी? यस सर। सर रिपीट करना। हाँ, जैसे ही बुक हमने किसी टेबल पे रखी, ठीक है, टेबल पे बुक रख दी आपने, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपका वेट कुर्सी के ऊपर लग रहा है, तो कुर्सी भी आपके ऊपर वेट लगा रही है, इसीलिए आप रेस्ट में हो उसके ऊपर। अगर जिस टाइम पे कुर्सी आपके ऊपर उतना वेट लगा नहीं पाएगी, उसी टाइम पे कुर्सी टूट जाएगी। जैसे फॉर एक और एग्जांपल मैंने बताया कि दीवार में अगर आप मुक्का मारोगे, थोड़ा धीमे मारोगे, तो आपको कम लगेगी, लेकिन आप जोर से मारोगे ना तो आपको ज्यादा लगेगी, आपको ज्यादा लगेगी। क्यों लगती है ये ज्यादा? इसीलिए ज्यादा लगता है कि जितना फोर्स आप दीवार पे लगाते हो, दीवार भी आपके ऊपर उतना फोर्स लगाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो वेट होगा, वेट जो फोर्स होगा, क्या वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा? यस सर।
Yes, sir. क्योंकि देखो, क्योंकि जितना मैं जैसे भी मुक्का मार रहा था दीवार में, मुक्का जब मैंने मारा दीवार में, जितने धीमे मार रहा था मेरे हाथ में कम लग रही, जब जोर से मार रहा हूं तो मेरे हाथ में तेज लग रही है। इसका मतलब जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, दीवार भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है कि नहीं? Yes, sir. जैसे ही Yes, बुक को sir. मैंने टेबल पे रखा, जैसे ही बुक को मैंने टेबल पे रखा, जितना फोर्स बुक टेबल के ऊपर लगा रही है, क्या टेबल भी बुक के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं ये Yes, भी बोल sir. सकता हूँ कि जो बुक का वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यही लिखा हुआ है इसमें। Yes, sir. अच्छा देखो, अब ये दोनों अगर एक दूसरे के, अच्छा एक देखो नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है। देखो एक फोर्स अगर मान लो वेट है इसका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, टेबल ने इसके ऊपर 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा दिया। क्या ये दोनों बैलेंस हैं या अनबैलेंस हैं? Sir, Balance. Sir, balance. Sir, balance. बैलेंस फोर्स है। Sir. अच्छा देखो, कोई अगर बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो क्या उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है? No, sir. No, sir. नहीं होगा। देखो No, sir. कोई एक बॉल है, मान लो कोई एक बॉक्स है, आप इधर से खींच रहे हो 10 न्यूटन से, तो आपके अपोजिट में भी कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, ये बॉक्स किधर जाएगा? सब बीच में ही रहेगा, बीच में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई उस पर नेट फोर्स जीरो है। जिस पे नेट फोर्स जीरो होता है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जब आपका फोर्सेस बैलेंस हैं तो क्या होगा, ये बुक आपकी रेस्ट पे रहेगी। अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं होते तो बुक आपकी मोशन में होती। अब समझ में आया कि बुक आपकी टेबल के ऊपर रेस्ट में क्यों रहती है? Yes, Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अब आते हैं बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस पर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, मान लो ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो क्या ये इसके नजदीक आती जा रही है? इसके नजदीक 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 आती जा रही है? आएगी? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes. इस साइड में फोर्स कम होता जाएगा, और ये मान लो यहीं पे खड़ी हुई है तो इस साइड में ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. अरे आप Yes, sir. इसको छोड़ो, मान लो ये मान लेते हैं Yes, sir. कि मान लो ये कोई बॉक्स है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है कितना, 5 न्यूटन। क्या ये अनबैलेंस फोर्स है या नहीं? Yes, sir. Unbalanced है. Unbalanced force है. अनबैलेंस। सिमिलरली देखो, जब ये दोनों एंड पे थी, दोनों अगर एक दूसरे के एंड पे होती दोनों, तो ये आपका बैलेंस होता, लेकिन ये इस डायरेक्शन में आ गई थोड़ी सी, तो इसीलिए क्या है ये Unbalanced. 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 Unbalanced force. क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वही लिखा है, किसी को अगर नेट फोर्स नॉन जीरो हो, नेट फोर्स अगर नॉन जीरो हो तो वो अनबैलेंस फोर्स है। अब जरा इसको देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट अनबैलेंस फोर्सेस? Yes, sir. हैंड रेस करो जरा, हैंड रेस। कौन बताना चाहेगा फर्स्ट? मैं पूछूंगा वही बताएगा, पलक आप बताओ। D. D. What is not true about unbalanced force? It change the velocity of the object. Not true about the unbalanced forces. It can change the velocity of the object. It can change the direction, change the momentum, change the shape of the body. अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता? इसमें से क्या नहीं कर सकता? कौन सा फॉल्स है ना? नॉट ट्रू है ना? कौन सा ट्रू नहीं? ऑप्शन डी है। और कोई बताएगा? बंदना आप बताओ। Sir, change the shape of the body. चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। और रितिका? Sir, D. डी है, शेप द चेंज ऑफ द बॉडी, ठीक है।
ज्ञान गुरदीप, गुरदीप Sir, change the shape of the body. ठीक है। अब देखो होता क्या है, अभी आपके सिलेबस में रिजिड बॉडीज हैं। अभी जब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम फोर्स की वजह से बॉडी की शेप भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में रिजिड बॉडीज हैं, इसीलिए आपके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इट कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस सर। क्योंकि देखो फोर्स, अनवैलेंस फोर्स अगर लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स, अनवैलेंस फोर्स लगाओगे, अनवैलेंस फोर्स का मतलब उसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जैसे ही लगाओगे तो क्या वो मोशन में आ जाएगी बॉडी? यस सर। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है Yes, ना। sir. इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, अब उसकी कुछ वेलोसिटी हो रही है। सिमिलरली इट कैन चेंज द डायरेक्शन। भाई कोई अनवैलेंस फोर्स लगाते हैं तभी तो हैंडल के ऊपर एक हाथ पे कम एक हाथ पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तभी तो हमारी गाड़ी मुड़ती है। ऐसे करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। यस सर। चेंज द मोमेंटम। Yes, sir. मोमेंटम आप आगे पढ़ोगे, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज होगा, इतना जानो। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। तो सिमिलरली ऑप्शन आपके लिए, इस क्लास के लिए ओनली, आपके करंट क्लास के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, कैन अ बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ if there is no unbalanced force acting on it? Yes or no? बताओ कुछ। वृत्तिका, सर नो। कैसे नो? बताओ बेटा, क्यों? रीजन, रीजन, रीजन बताओ। कोई बताएगा रीजन के साथ? सर इधर क्वेश्चन में लिखा है देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है बैलेंस फोर्स में है, और बैलेंस फोर्स मतलब दोनों साइड से इक्वल फोर्स आ रहा है, इसलिए नहीं बॉडी हिल सकती। नहीं बॉडी हिल सकती। ओके, और कोई? देखो एक बात बताओ, कोई भी बॉडी अगर कर्व पाथ में मूव कर रही, मान लो ऐसे मूव कर रही है, इस पाथ में मूव कर रही है, ऐसे, चलो सर्कुलर ले लेते हैं, पूरा सर्कुलर। जैसे मान लो इस पे कोई ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भले ही घूमे, क्या इसकी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा हमेशा? यस सर। भाई कर्व पाथ का Yes, मतलब sir. क्या है? कर्व पाथ का मतलब क्या है? हमेशा एक फोर्स चाहिए जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके, तभी तो कर्व में आएगा, वरना स्ट्रेट नहीं चलता रहेगा। Yes, sir. तो हमेशा क्या Yes, होगा? sir. एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सके हर बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आप, Yes, sir. आपको अगर मैं स्पेस में धक्का दे दूं ना, तो आप हमेशा चलते रहोगे, हमेशा चलते रहोगे, वहां पे कुछ मतलब ग्रेविटी वगैरह नहीं होती ना, चलते रहोगे। लेकिन अगर आपको एक डायरेक्शन में चलाना है, किसी डायरेक्शन में चेंज कराना है ना आपकी में, तो आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी डायरेक्शन में चेंज करेगी। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कैन अ बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट? यानी कि आंसर क्या है इसका? नो, नहीं ट्रेवल कर सकती कोई विदाउट अनबैलेंस फोर्स के। कोई भी बॉडी कर्व पाथ में मूव नहीं कर सकती। समझ में आया क्यों नहीं कर सकती? यस Yes, sir. हम बच्चों का Yes, रिपोर्ट मिला sir. मुझे। ओके,
यस सर। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट था इसमें। यस सर। अब देखो हम वेट को देखते हैं, वेट क्या होता है। वेट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ सरफेस इज कॉल्ड वेट। यानी कि देखो होता क्या है, वेट होता है कि एक्चुअली होता क्या है ना, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ क्या करती है, ये क्या है आपको पता है, ये बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है आपको, ये आपको अर्थ है, ये अर्थ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो देखो हमेशा मास क्या होता है, मास, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट चेंज होता रहता है। जैसे आप अर्थ पे जाओगे, वेट क्या होता है, अच्छा वेट का फॉर्मूला किसी को पता है, वेट, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। क्या होता है, एम जी। जी क्या है यहाँ पे, जी क्या है, जी, जी क्या है, सर एम जी। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हर बॉडी पे आप बैठे हो, आपके ऊपर भी ये जी लग रहा है क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं। अगर आपको मून पे भेज दिया जाए, मून के लिए जी कम होता है। देखो आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आपको कहीं भी भेज दो आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वेट होता है वो फोर्स जो आप अर्थ पर रह के अर्थ की वजह से फील करते। अरे कुछ समझ में आ रहा है, कोई बॉडी है 5 kg की, 5 kg एक्चुअली हम जो तौलते हैं ना वो होता है केजी वेट, केजी में वेट होता है ना कि मास। जैसे मान लो किसी बॉडी का, मान लो कि अर्थ पे आपका जी है 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड उसका है, और मून पे मान लेता हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड उसका है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बॉडी का, किसी बॉडी का वेट अर्थ पे अगर आपका कितना है, 100 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा, कितना, 50, बिल्कुल 50 न्यूटन। क्योंकि देखो हम करेंगे क्या, अगर किसी का अर्थ पे वेट है 100 न्यूटन, तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। मास कैसे आएगा, वेट कितना होता है, mg होता है। तो हमने अर्थ पे वेट कितना है आपका 100 न्यूटन, और m हमें निकालना है, g आपका 10 है, तो m कितना आया आपका 10 kg आया ना। यस सर। ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप पहुंचे इस वेट को लेके मून के पास में, मून बाबा, मून बाबा आप बताओ हमारा वेट कितना है। मून ने बोला कि आप मून पे वेट चाहिए तो मास तो वही रखो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगाओ, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ बाबा। तो ये मास था 10 kg, और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया हमने 5, तो आपको कितना आ गया 15। मून बोल रहा है कि आपका वेट 50 किलो है, यानी कि आपको बहुत बड़ी फायदा होगी अगर आप, जो मोटे लोग हैं ना, मोटे लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, हेल्दी, वो लोग अगर मून पे जाके अपना वजन तुलवाएंगे ना, यहाँ पे मान लो उसका वेट 100 kg है, तो मून पे जाके लमसम 60 kg के आसपास होता है, 6 टाइम मतलब 6 के आसपास होती है। मैंने कैलकुलेशन के लिए 5 ले ली थी यहाँ। तो वेट समझ में आ रहा है, वेट एक्चुअल में क्या होता है, कि वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से हमारी अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ, वेट हमेशा Yes, चेंज sir. होता रहता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे आप अर्थ पर चले जाओ, मून पर चले जाओ, चाहे आप चले जाओ जुपिटर पे, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंज होता रहेगा। यस सर। क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, तो थ्योरी पढ़ने को मिलेगी।
अब हम आते हैं सम यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब देखो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट यानी कि एसआई यूनिट। एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट फोर्स की होती है डाइन। ये डाइन क्या होता है भाई, चुड़ैल वाली डाइन होती है क्या? नो सर। तो कौन नो सर। वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं होती। 1 न्यूटन में होता है 10⁵ अच्छा देखो फोर्स, पहले हम न्यूटन को देखते हैं होता क्या है। F इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब देखो एम की मास की यूनिट Yes, क्या होती है? sir. मास की यूनिट बताओ मुझे, मास की यूनिट, मास की यूनिट। अरे आप चीनी लेने जाते हो क्या बोलते हो दुकानदार से? केजी या ग्राम? केजी बोल दूं मैं? केजी। केजी बोल दूं? Yes, मास sir. की यूनिट मेरी केजी होती है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? ग्राम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अब देखो सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। अब इसी को डाइन क्या होता है फिर भाई? डाइन क्या होता है? डाइन होता है आपका, केजी को ग्राम में लिख दो, ग्राम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं क्या? डाइन। अब देखो अगर 10⁻10 कैसे होता है? अच्छा इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1 केजी में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अच्छा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस केजी को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं 1 केजी को, इस केजी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 ग्राम? यस सर। Yes. क्या इस Yes, sir. मीटर को, क्या मैं इस मीटर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर यस सर। यस अपॉन सर। Yes. अपॉन सेकंड स्क्वायर, अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ से मेरा आ जाएगा, देखो 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसी को डाइन बोलता हूँ? यस सर। होता है ना? तो हमारा क्या आ गया? 10⁵ डाइन। समझ में आया डाइन Yes, क्या sir. होता है? डाइन वो चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, ये नॉर्मल डाइन है। Yes. यस समझ में सर। आया? अब Yes. ग्रेविटेशनल अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, ये तो ठीक है। F इक्वल टू एम ए बताया है उसने। एसआई यूनिट M इक्वल टू अगर 1 केजी है और एक्सेलरेशन 9.81 है तो 1 केजी का वेट कितना होगा? 9.81। अरे आपका एक्सेलरेशन 9.81 है, ठीक है। अगर आप वेट का फॉर्मूला लगाओगे mg, मान लो 1 केजी मास दिया हुआ है, g आपका वो 9.81 है और m आपका 1 केजी है, तो 1 केजी का फोर्स कितना होगा? 1 केजी इंटू 9.81 होगा कि नहीं? यस सर। Yes. 9.81 न्यूटन वेट हो जाएगा, 9.81 न्यूटन वेट हो जाएगा। अगर आपका 1 केजी चीनी लेके आ रहे हो आप दुकानदार से, तो उसका फोर्स कितना है? 9.81 न्यूटन, ये बताना चाह रहा है ये। समझ में आया कि नहीं? आप चीनी लेने गए, दुकानदार पे चीनी लेने गए, दुकानदार से बोला भाई मुझे ना 9.81 न्यूटन चीनी देते, क्या वो समझेगा? नो बोलेगा सर। बच्चा ज्यादा No, पढ़ sir. गया है, आपकी मम्मी से आप या फिर आपके पापा से बोलेगा इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, इसका दिमाग ना हिल गया पढ़ते पढ़ते। अच्छा ये बताओ आपका दिमाग हिला है क्या? नो सर। अरे आप तो टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बस वो उसको दुकानदार को क्या पता कि न्यूटन क्या होता है? नहीं पता ना। नो लेकिन सर। ऐसा बोलना हाँ। नहीं है दुकानदार से, बेचारा परेशान हो जाएगा कि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली हमने सीजीएस यूनिट में भी यूज किया है। सीजीएस यूनिट में मास अगर 1 ग्राम है, एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर, ये क्या कर दिया इसने?
ये यूनिट गलत पड़ गया इसमें, ये यूनिट गलत लिखा है, यहाँ पर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फोर्स क्या हो जाए, सिमिलरली F इक्वल टू एम लगा दो, mg लगा दो। समझ में आ रही है? अरे फोर्स की यूनिट समझ में आई? फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है और न्यूटन भी होती है। डाइन सीजीएस में होती है, मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, सीजीएस यूनिट क्या रखिएगा, सीजीएस कौन सी होगी इनमें से? Sir, dyne. डाइन। Force experienced by a body due to Earth gravity is called Sir, wait. Sir, weight। बिल्कुल वेट होता है। कन्वर्ट 0.05 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। 0.05 न्यूटन को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? 500 सीजीएस यूनिट में क्या होगा? डाइन। यानी कि 0.05 into 10 to the power 5 डाइन। यानी क्या हो जाएगा? 500 डाइन। आंसर क्या हो जाएगा? C. 500. अब आपको होमवर्क पे कुछ क्वेश्चन है, ये होमवर्क करके आना है आपको। Yes, ये sir. होमवर्क करना है। और अभी हम करते हैं क्लास को एंड। जब जैसे हमारे पास 10 मिनट बची हुई थी, बट कोई नहीं, हो गया तो हो गया। अब कोई डाउट बचा हो आज की क्लास में तो बता दो मुझे। No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अरे ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया क्लास में, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आया। मजा आया क्लास में? अच्छा लगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मेरे साथ पढ़ोगे थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रखो, क्योंकि मैं अपना खुद का एनर्जी लेवल हाई रखता हूँ। चाहे मैं सुबह से कितना भी काम करूँ, आपके साथ एनर्जी लेवल हाई रहेगा। Yes, sir. क्योंकि एनर्जी लेवल है ना, चीजें जल्दी से समझ में। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे पढ़ूँ यार, मैं लेट के ऐसे बेड पे बैठ के ऐसे पढ़ूँ मोबाइल लेके, समझ में आएगा ही नहीं। आधी चीज समझ में आएगी और बीच में नींद भी आ जाएगी। आधी चीज समझ में नहीं, इसलिए हमेशा कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। कुर्सी पे बैठ के कॉपी लेके पढ़ना। अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं सामने, तो मैं उनसे भी बोलूंगा, हाथ जोड़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को कुर्सी टेबल पे ही बिठाया करें पढ़ने के लिए। या फिर कुर्सी टेबल किसी के घर में, मतलब एक ही कुर्सी हो या कुछ भी, जो भी कंडीशन हो, लेकिन बैठ के पढ़े। एटलीस्ट बैठ के पढ़े, लेट के ना पढ़े, टीवी के सामने बैठ के ना पढ़े। एक ऐसी जगह बैठ के पढ़े जहाँ पे एकांत और कॉपी लेके बैठे, जिससे कि थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़े पढ़ाई में। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं फिर। Yes, sir. Yes. Yes, thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. एवरीवन बच्चों। Bye. Thank you, sir. बाय बाय Thank you, sir. बाय एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, बाय sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट, Bye, वेरी sir. गुड Thank नाइट, you. वेरी गुड Good नाइट, night. वेरी गुड नाइट एवरीवन। Bye, sir. बाय। Bye, sir. थैंक यू सो मच नव्या। Welcome, sir.